आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की यात्रा। उस यात्रा के आगे हमने क्या लिखा है कि आपकी हमारी मंजिल क्या है, उसको हमने देखिए भगवान से जोड़ा है। देखिए एक साधारण सी बात है, हम जब कभी भी किसी भी यात्रा पर निकलते हैं, चाहे हम कोई देखिए पहाड़ी इलाके पे घूमने जा रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य होता है ना मंजिल का, कि हमने वहां पहुंचना है। चाहे देखिए देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है, और तो और देखिए हम दिन प्रतिदिन अपने घरों से जब निकलते हैं, स्कूटर कार स्टार्ट करते हैं, तो आपका हमारा एक लक्ष्य होता है, वो भी एक यात्रा होती है। भले ही देखिए कभी हम भौतिक यात्रा करते हैं, कभी हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। ये तो विभिन्न प्रकार की यात्राएं आपकी हमारी चलती रहती हैं। ये जीवन भी आपकी हमारी एक यात्रा के समान ही है। आपका हमारा मिला हुआ जीवन की जो आयु है, ये आयु आपके हमारी एक यात्रा के समान ही है। इस यात्रा में देखिए कितने ही पड़ाव आते हैं। मुख्य रूप से तो देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था है, और मृत्यु से पूर्व हम जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, ऐसी की गई आध्यात्मिक यात्रा सदा ही सुरक्षित बनी रहती है, ताले में बंद हो जाती है। जबकि भौतिक यात्रा भी हम देखिए अपने जीवन में करते रहते हैं, क्योंकि आपका हमारे जीवन में देखिए स्थूल शरीर भी है, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। वो अलग बात है कि देखिए जब मनुष्य आवश्यकताओं को एक भोग्य इच्छा बनने देता है, तब उसकी जीवन में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं हो पाती, क्योंकि दो दो यात्राएं तो आपके हमारे जीवन में चल नहीं पाती। देखिए हम यहाँ अगर आगरा की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखिए एक दूसरी दिशा की ओर तो नहीं जा सकते। दिशा तो हमें एक ही पकड़नी है। अब वो भगवान की एक दिशा है और दूसरी है माया की, यानी कि प्रकृति की। इन दोनों दिशाओं में यदि मनुष्य अपना एक संतुलन बना लेता है, संतुलन का अभिप्राय क्या है, एक मर्यादा रखता है। मर्यादा का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम यदि सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो उनको भी शास्त्रों में कहा गया वो निष्काम भाव से ही माने जाते हैं। उससे भी आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता। वो केवल आपके हमारे दिन प्रतिदिन की जो एक आवश्यकताएं होती हैं, उतने तक ही हम अपना रजोगुण एक दिनचर्या में शामिल करते हैं। और यदि हम अपने विषय भोगों को भोग इच्छाओं में तब्दील कर लेते हैं, बदल देते हैं, हम 1 से 10 भोग इच्छाएं बनाते हैं, 10 से फिर 100 बनाने लगते हैं, तभी तो मनुष्य अपने जीवन में देखिए रजोगुण को एक महत्व देता है। वो विषय भोगों की पूर्ति के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है। यानी कि प्रकृति का जो एक रजोगुण है, उसमें आप देखोगे ना, एक साधारण मनुष्य जब उसकी विषय भोगों में रुचि बनी होती है, भले ही धर्मानुसार भी हो, वो अपने जीवन में धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनीतिगत कार्य नहीं भी करता हो, धर्म उसके जीवन में सर्वोपरि बना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपका हमारा जो एक रजोगुनी जीवन है, वो अस्त व्यस्त होता जाता है। इतना अस्त व्यस्त होता जाता है कि आपके हमारे जीवन में फिर वो सतोगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा एक आरंभ होनी चाहिए, उससे मनुष्य वंचित हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है, आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक लक्ष्य है, वो तो परमात्मा प्राप्ति के लिए एक रथ के समान एक साधन रूप में हमें मिला है। यदि हम साधन को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तब तो आपके हमारे मिले हुए जीवन की कोई एक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है, हमने क्या लिखा है, ज्ञान की यात्रा, फिर हमने मंजिल के आगे भगवान को लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें जो एक अवसर मिलता है, अवसर क्या है कि मनुष्य जोनी पाकर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को ही हम पा सकते हैं, और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जन्म मरण का ये बंधन अपने आप में देखिए ये एक दुखमय है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही इस जगत को, इस संसार को दुखालय का है। भले ही कभी कभी आपको में ये जो राशि जो अल्पकालिक सुख है, ये तुरंत सुख देते हैं। इन तुरंत सुखों की प्राप्ति के लिए अक्सर मनुष्य देखिए लिप्त होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, विषय भोगों की गलियों में
आवारागर्दी करते करते कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता। और तमोगुण में गिरने पे तो देखिए उसकी तामसिक गतिविधियां आरंभ हो जाती है, पाप कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। और संस्कार बिगड़ जाने से तो फिर देखिए बार बार मन बुद्धि में फिर उन्हीं संस्कारों से वशीभूत होते हुए आपके हमारे मन बुद्धि में विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं। फिर वो वृत्तियां फुरने ही फिर वो उसी से संबंधित नए नए पाप कर्म करती है, जब भोग प्रेरित कर्म करती है। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ये चक्र यूं ही आपके हमारे जीवन की एक गति को एक निचोड़ देता है, समाप्त कर देता है। मिला हुआ जीवन का जो अवसर है वो समाप्त हो जाता है। और मनुष्य की जैसी जैसी कारण शरीर में फिर स्थितियां होती हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका कर्माशय अक्सर बिगड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा में रहते रहते ये विषय भोग हमें आलस्य में ले आते हैं। मनुष्य आलस्य में रहता हुआ आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोग ही अनितिगत कार्य करवाते हुए पाप कर्मों में लिप्त करवा देते हैं और मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है। जबकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें देखिए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसका कर्माशय बनता है। और पाप कर्म मनुष्य कब करता है? जब उसके विषय भोग अमर्यादित होते हैं। कोई हंसी मजाक में तो देखिए कोई पाप कर्म नहीं करता, उसके पीछे आपके बड़े भोग विषय ही होते हैं। इसीलिए तो देखिए मैंने बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य को रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना चाहिए। देखिए शास्त्रों में ही कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। और सत्वगुण से फिर विशुद्ध सत्वगुण की हमें आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी चाहिए, ताकि मनुष्य जो तमोगुण के जो दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा ले। और रजोगुण में जो एक राशि स्थिति है, विषय भोगों की, संसारी भोग विषयों की, उनके आकर्षण से भी अपने आप को एक अलग कर ले, उदासीन बन जाए। तभी तो शास्त्रों में कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का मतलब क्या है? कि हम उससे जुड़े। और रजोगुण से उदासीन रहो। उदासीन का मतलब क्या है? कि हमें विषय भोगों में रुचि नहीं लेनी। और तमोगुण की निंदा करो, यानी कि जो जो मनुष्य तामसिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं उनकी निंदा करनी चाहिए। जब जब ये तीनों स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आपके हमारे मन बुद्धि की जो स्थिति है वो सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही फिर आपके हमारी एक विवेक शक्ति जागने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने से ही आपके हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। देखिए जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है तब ऐसी स्थिति में वो विवेक शक्ति जाग जाती है। विवेक शक्ति जागने से फिर मनुष्य सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता। देखिए आरंभिक स्थितियों में तो मनुष्य पाप कर्म समाप्त करता है, पुण्य कर्म राशि स्थिति में करता है। फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, तभी तो मैंने कहा ना ज्ञान की यात्रा। ये ज्ञान की यात्रा बढ़ने से ये ज्ञान की यात्रा का अभिप्राय देखिए हमारी आपकी ये विवेक शक्ति जैसे जैसे उन्नति होती है, इसका अनुपात आपके हमारे कार्य शरीर में बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, देखिए सात्विक बुद्धि बने रहने से ही विवेक शक्ति जागती है। राजसी बुद्धि धुंधली होती है, वो विषय भोगों में लगाती है। ऐसी स्थिति में देखिए विवेक शक्ति लगभग बुझी रहती है, जाग नहीं पाती। और तामसिक बुद्धि में तो देखिए विवेक शक्ति जागने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर हम देखिए रजोगुण से आगे सत्वगुण की स्थिति एक मजबूत करते हैं, क्योंकि जब तक रजोगुण में रहता वो तो देखिए सकाम कर्म ही होते हैं। जब वो सतोगुण की स्थिति अपनी मजबूत करता है तभी वो परोपकार के कार्य करने लगता है। वो पशु पक्षियों को अन्न जल देता है, गरीब मनुष्यों का लिए वस्त्र दान करने लगता है, शिक्षा का दान देता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, धर्म के प्रचार के लिए समय भी लगाता है, धन भी लगाता है, भले ही ये देखिए सकाम भाव से होते हैं।
इसमें भी देखिए विवेक शक्ति जगती रहती है, आगे बढ़ने लगती है। फिर जैसे जैसे विवेक शक्ति और अधिक जग जाती है, यानी विवेक शक्ति के बढ़ने से कहो जगने से एक ही बात है। इसका अनुपात जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फिर आपके मरे जो परोपकार के कार्य पहले हो रहे थे, कर्म हो रहे थे, उनमें फिर अब सकामता की बजाय निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी विवेक शक्ति और आगे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे विवेक शक्ति आगे बढ़ती जाती है, फिर उसको प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर वो इन गुणों से मर्यादा से अधिक बंधता नहीं है, और जैसे-जैसे उसकी विवेक शक्ति और बढ़ने लगती है, तो उसको अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये आपस में कैसे-कैसे संबंध रखते हैं, उसका ज्ञान होने लगता है। आत्मा की स्थितियों का पता चलने लगता है, परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है। तो ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को कर्म योग से आगे बढ़ाते हुए ज्ञान योग में ले आती। ये तभी संभव होता है जैसे जैसे आपकी हमारी ज्ञान की यात्रा बढ़ती है। ज्ञान की यात्रा बढ़ने का अभिप्राय यहाँ विवेक शक्ति जगने से है। विवेक शक्ति जगने से फिर आपको हमें आध्यात्मिक जो बातें हैं, उनका जो एक मूल लक्ष्य होता है, शास्त्रों के गूढ़ रहस्य होते हैं, वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। तभी तो आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य समझ में आ जाता है, और अपने 3 शरीरों की यथास्थिति का एक यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे आपका ज्ञान की यात्रा और आगे बढ़ती जाती है, तो आपको हमें परमात्मा से फिर प्रीति सहज ही होने लगती है। फिर प्रीति परमात्मा से करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने होते, वो सहज ही परमात्मा की प्रीति को हो, परमात्मा की एक स्मृति को हो, सम्मुखता को हो, परमात्मा की शरणागति सहज ही आपके हमारे स्वभाव में बन जाती है। और ये स्वभाव में बनी रहने से फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे मंजिल की ओर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सर मैं अपनी देखिए इन वीडियो में जितनी भी चर्चाएं करता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि जब मनुष्य की देखिए निष्काम भाव से कर्म होने आरंभ होते हैं, यानी कि जब वो कर्म योग में स्थित होता है, तो उसकी विवेक शक्ति एक सही दिशा में काम करती है। वो उसका अनुपात फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हमारा प्रकृति के विषय भोगों में किसी भी प्रकार का कोई रस बुद्धि नहीं रहती, सकामता समाप्त हो जाती है। देखिए अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक की इच्छा रखना कोई एक सकामता नहीं मानी जाती, तो एक निष्कामता के ही बराबर मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे परमात्मा को पाने की जो एक लक्ष्य है, वो मजबूत बना रहता है, तो फिर मनुष्य सदा ही निष्काम भाव से ही कर्म करता है, अपने कर्तव्य समझकर ही अपनी दिनचर्या में अपने कर्म निभाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मंजिल अब केवल और केवल परमात्मा को पाने की ही बनी रहती। तब ऐसी स्थिति में उसकी जो विवेक शक्ति है, वो उसका अनुपात बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा उन्नति करने लगती है। अक्सर आपने मेरी वीडियो में ये शब्द सुने होंगे ना, तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि भगवान 1000। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वो 100 से आगे की स्थिति होती है। अब 100 से 1000 के बीच की जो एक दूरी है, रास्ता है, उसी को आप ज्ञान की यात्रा भी मान सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम उस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं, वही आपकी हमारी विवेक शक्ति जगती जाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब हम 100 की स्थिति में, यानी कि आपका हमारा सतोगुण में रहना एक स्वभाव बन जाता है, सात्विक दिनचर्या बन जाती है, तो आपकी हमारी विवेक शक्ति आरंभिक स्थिति में ही 10% जाग चुकी होती, तभी आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बनती। फिर उस दिशा पे हम जैसे जैसे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग ज्ञान योग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा 100 से 150, 200, 250 पे ये आगे बढ़ती आती है। ये देखिए उदाहरण मात्र है समझने के लिए, क्योंकि जब हमने अपनी चर्चा में परमात्मा की स्थिति को 1000 अंकों से मात्र एक समझने के लिए एक रखा है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की देखिए 1000 पर तभी स्थिति पहुंचती है जब विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जग जाती है, कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। तो ये जो हमने कहा ना कि जब यात्रा 250 पे पहुंच जाती,
तब विवेक शक्ति 25% जग चुकी होती। ये मात्र एक कल्पना है, एक गणित के आधार पर जो हमने कर रखी है। इन सभी बातों को हमने भावार्थ रूप में समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते रहना होगा। फिर हमें ज्ञान योग में स्थित होना होगा और भक्ति योग की स्थिति अपनी बनानी होगी, ताकि भक्ति योग निरंतर परमात्मा की नजदीकियां दिलवाता है। देखिए, जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा 500, 600, 700 पहुंच जाती है, अब ऐसी स्थिति में देखिए 1000 की स्थिति तो लगभग पास हो जाती है। ऐसी स्थिति में देखिए हमें आनंद की झलकें मिलने लगती है, जब मनुष्य आत्मस्थित हो जाता है, आत्मा का बोध होने लगता है, परमात्मा की ध्यान में उसकी समाधि लगने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए मात्र एक समझने के लिए मैंने आपको ये 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों से एक अवगत करवाया। एक को आप तमोगुण की स्थिति समझ सकते हो, 10 को आप रजोगुण की स्थिति समझ सकते हो। जब मनुष्य देखिए एक धर्मानुसार पुण्य कर्म करता है केवल अपने लाभ के लिए और अन्य जीवों को दुख नहीं देता, जबकि तमोगुण में जब एक की स्थिति होती है वो तो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। और जब 100 की स्थिति होती है तो हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं सकाम भाव से, और जब 100 के आगे की स्थितियां होती हैं वो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारी एक भौतिक यात्रा लगभग रुक जाती है। रुकने का अभिप्राय एक मर्यादा तक रहती है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शेष आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारी ज्ञान की यात्रा का लक्ष्य कहो, मंजिल को, वो परमात्मा को पाने का ही होता है। यही आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को हो, आध्यात्मिक उन्नति को। और यदि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करते करते उसकी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जिस स्थिति विशेष तक पहुंची होती है, अब किसी की आध्यात्मिक यात्रा 340 तक पहुंची हुई है, तो इसका भी अभिप्राय क्या है कि लगभग उसकी 34% विवेक शक्ति जाग चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में मरने के बाद जो उसको अगला मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, तो फिर उसमें उसको 34% की गई आध्यात्मिक यात्रा भी पुनः लौटा दी जाती है। वैसी वैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, वैसे वैसे संस्कारी माता पिता के यहाँ उसका जन्म होता है, और वहीं उसको अपने गुरुजनों का संग मिलता है। कुल मिलाकर परमात्मा की एक अनुकूलता इस हिसाब से उस मनुष्य योनि में मिलती है कि मनुष्य की वो जो की गई 34% की आध्यात्मिक यात्रा है या ज्ञान है, वो उसको पुनः ही एक सहज स्थितियों में मिल जाता है। तो देखिए, ये सभी कल्पनाएं कहूँ मैंने एक गणित के आधार पर या एक बने हुए सूत्र के आधार पर, और ये सभी गणित की बातें या सूत्र मैंने परमात्मा की जो एक शास्त्रों में सैद्धांतिक बातें कही गई हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण, उसी आधार पे ही बनाइए। और इसी आधार पे ही हम देखिए प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, सुबह शाम जो हम वीडियो बनाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश बनाते हैं, शाम को संध्या बेला संदेश में जितने भी हम आध्यात्मिक विषय लेते हैं, और कभी कभी हम कुछ भौतिक विषयों का भी सहारा लेते हैं, इसलिए कि वर्तमान समय में आपको हमें सैद्धांतिक बातें, आध्यात्मिक बातें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाए। अन्यथा हमारा देखिए इन भौतिक विषयों से कोई प्रत्यक्ष कोई विशेष लेना देना नहीं रहता। हमारी इच्छा यही रहती है कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, ज्ञान में स्थिति बने, परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, ताकि आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बने, आपका बड़ा जो राजसी स्थिति है वो मर्यादा में रहे, ताकि हमारा मल रूपी जो एक तमोगुण है वो मात्र एक नींद के लिए ही ग्रहण किया जाए और हम तामसी वृत्तियों से बच जाए। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार नहीं जगाता, तब ऐसी स्थिति में
एक साधारण मनुष्य की देखिए राजसी या तामसी स्थितियां ही बनी रहती। तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए पुण्य कर्म भी एक राशि स्थितियों में ही करते हैं, और सतोगुण में उनका कभी कभार आना जाना बना रहता है। यानी कि ऐसे मनुष्यों का सत्संग भी बेमन से होता है। सतोगुण में जाते हैं तो जल्दी से हाथ लगाकर फिर पुनः वापस लौट आते हैं। जैसे मेहमान बन के हम सतोगुण में जाते हैं, फिर अपने रजोगुणी संसार में लौट आते हैं। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का जीवन का जो एक उद्देश्य है परमात्मा को पाने का, वो बन नहीं पाता। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। ज्ञान की यात्रा आरंभ करनी होगी। मिले हुए जीवन में सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते रहना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होगा, ताकि आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बने, रजोगुण मर्यादा में रहे, ताकि हम मल रूपी तमोगुण से बच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।